हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेट सीटेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर नंबर 19 की। इससे पहले कि मॉडल पेपर वॉच करने के लिए जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और चैनल के होम पेज पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एगार एगार प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है हरी शैवाल से, बी ऑप्शन है नीली हरी शैवाल से, सी ऑप्शन है भूरी शैवाल से, और डी ऑप्शन है लाल शैवाल से। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लाल शैवाल है उसके द्वारा ही एगार एगार प्राप्त किया जाता है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में अधातुओं को रखा गया है। ए ऑप्शन है ए ब्लॉक में, बी ऑप्शन है डी ब्लॉक में, सी ऑप्शन है पी ब्लॉक में, और डी ऑप्शन है एस ब्लॉक में। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सारणी में जो अधातुएं होती है उनको पी ब्लॉक में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। ए ऑप्शन है ऊर्जा का संरक्षण, बी ऑप्शन है कोणीय संवेग का संरक्षण, सी ऑप्शन है रेखीय संवेग का संरक्षण, और डी ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेखीय संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, बी ऑप्शन विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, सी ऑप्शन अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, और डी ऑप्शन अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा से, बी ऑप्शन है वायरस से, सी ऑप्शन है कवक से, और डी ऑप्शन है जीवाणु से। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेनिसिलिन को कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है बेसेमरीकरण, बी ऑप्शन है सल्फोनीकरण, सी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, और डी ऑप्शन है वल्कनीकरण। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हम रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। ए ऑप्शन बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, बी ऑप्शन बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी ऑप्शन शून्य होता है, और डी ऑप्शन बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है बराबर एम ए। तो इसमें जो बल का मान है वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। ए ऑप्शन है रक्षात्मक प्रोटीन, बी ऑप्शन है संकुचनशील प्रोटीन, सी ऑप्शन है परिवहन प्रोटीन, और डी ऑप्शन है संरचनात्मक प्रोटीन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिवहन प्रोटीन होता है हमारा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोनोग्राफी के दौरान ट्रांसड्यूसर द्वारा भेजी गई पराश्रव्य तरंगों के अंग विशेष से टकराकर वापस लौटने पर उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सुपरसोनिक तरंगें, बी ऑप्शन है इको, सी ऑप्शन है रेडियो वेव्स, और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इको इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सृजनात्मक छात्रों की विशेषता होती है। ए ऑप्शन है समस्याओं से अनभिज्ञ, बी ऑप्शन वैचारिक लचीलापन का अभाव, सी ऑप्शन बुद्धि का अभाव, डी ऑप्शन जिज्ञासु। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सृजनात्मक छात्र होते हैं उनकी विशेषता होती है जिज्ञासु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। ए ऑप्शन है भाप आसवन द्वारा, बी ऑप्शन है निर्वात आसवन द्वारा, सी ऑप्शन है प्रभाजी आसवन द्वारा और डी ऑप्शन है सरल आसवन द्वारा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मूली में, बी ऑप्शन है ब्रायोफिलम में, सी ऑप्शन है चुकंदर में और डी ऑप्शन है गुल अब्बास में। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रायोफिलम के अंदर अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जिसको हम जैसे प्रदर्शित करते हैं वो होता है। ए ऑप्शन है भौतिक राशि, बी ऑप्शन है परिवर्तन गुणांक, सी ऑप्शन है नियतांक और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है वो नियतांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन हैं। ए ऑप्शन है थॉमस गिलबर्ट, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है नॉर्मन ए क्राउडर, डी ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो नॉर्मन ए क्राउडर है यही शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है एल्कोहल, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। ए ऑप्शन है ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम, बी ऑप्शन शून्य, सी ऑप्शन विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम और डी ऑप्शन अनंत। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है वो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेचित अंडे का परिवर्धन क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है रूपांतरण, बी ऑप्शन है मॉर्फोजेनेसिस, सी ऑप्शन है कायांतरण और डी ऑप्शन है पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेचित अंडे का परिवर्धन पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने जो फ्रेंड हैं उनको जो है शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, घरों में काम आने वाले दर्पण में हम हमारा प्रतिबिंब किस प्रकाशिक प्रक्रिया के कारण देख पाते हैं। ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है परावर्तन और डी ऑप्शन है दूरण। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परावर्तन जो होगा यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्णक तंत्र सेकंड जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएस सेकंड का ऊर्जा केंद्र कौन सा होता है। ए ऑप्शन है पी 680, बी ऑप्शन है पी 700, सी ऑप्शन है पी 675 और डी ऑप्शन है पी 685। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पीएस सेकंड होता है उसका ऊर्जा केंद्र पी 680 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। ए ऑप्शन है कणों के आकार में बदलाव, बी ऑप्शन है कणों की संरचना में बदलाव, सी ऑप्शन है कणों की दूरी में बदलाव और डी ऑप्शन है कणों के रंग में बदलाव। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कणों की दूरी में बदलाव होगा, क्योंकि जब जल तरल से गैस में जाएगा तो गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, यानी कणों की जो दूरी है उसमें बदलाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विज्ञान छात्रों को सोचने में मदद करता है। यह शिक्षण की विधि है, विज्ञान शिक्षण की एक विधि है, एक स्थापित तथ्य है
किसी वैज्ञानिक का वक्तव्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो विज्ञान छात्रों को सोचने में मदद करता है ये एक स्थापित तथ्य होता है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। 4 अम्ल हमें यहाँ दे रखे हैं HNO3, CH3, COOH, HCN और H2CO3। ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल, ये हाइड्रोजन साइनाइड और ये कार्बोनिक अम्ल। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HNO3 जो होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये इन चारों में से प्रबल अम्ल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या LPG दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का पूर्ण दहन होता है तब कौन से उत्पाद बनते हैं। ए ऑप्शन है CO2, CO एंड H2O। बी ऑप्शन है केवल CO2 बनता है। सी ऑप्शन CO2 तथा H2O बनता है और डी ऑप्शन CO2, SO2 एंड H2O बनता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जब हम दहन करेंगे CNG या LPG का पूर्ण दहन तो हमें मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 और H2O। ये उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लाइकोलाइसिस में ATP के रूप में कुल कितना लाभ होता है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने ATP बनते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 3। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ATP का जो लाभ होता है ग्लाइकोलाइसिस में वो 8 ATP का कुल लाभ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के भंजक आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता है। ए ऑप्शन है अमोनिया में द्रव, बी ऑप्शन है कोलतार, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम और डी ऑप्शन है कोल गैस। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम जो है कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह प्रोजेक्टर जिसमें छात्रों से चक्षु संपर्क बना रहता है तथा जिसमें वस्तु की परछाई वक्ता के पीछे बनती है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है फिल्म प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन है एपीडायास्कोप, सी ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से लेटिन नाम प्रतीक वाला तत्व है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है सिलिकॉन, सी ऑप्शन है मैंगनीज और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na और इसका जो लैटिन वर्ड है उससे मिलके बना है, ये नेट्रियम से मिलके बना है लेकिन इसका जो नेम है वो सोडियम होता है। Na जो प्रतीक दिया गया है वो लैटिन नाम नेट्रियम से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो होता है इसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 60S, बी ऑप्शन है 80S, सी ऑप्शन है 70S और डी ऑप्शन है 50S। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80S प्रकार के राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है वह कौन सी है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ही वो गैस होती है जिसका सूत्र होता है CO। यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अगर मॉडल पेपर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी अगर कोई मॉडल पेपर आता है तो उस मॉडल पेपर को आप इजीली वॉच कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों।